चलिए, आपका स्वागत है अमरचंद्र जी। आप वक्तव्य प्रारंभ। गुरु जी को चरण स्पर्श। सभी साथियों को राधे राधे। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम मेकदंतम रक्तांबरत्रेणं परम पवित्रम उद्वद दिवाकर्णिवो जलकांत कांतम विघ्नेश्वर सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वै कलत्रं यशश्चार्य चित्रं धनं मेर तुल्यं मनश्चैव न लग्नं श्री गुरु रंग प्रबद्धे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयत जयत देवो देवकी नंदनोऽयं जयत जयत कृष्णो वृषवंश प्रदीप। जयत जयत मेघ श्यामल कोमलांगम जयत जयत पृथ्वी भारनासो मुकुंद। कृष्ण तुदीय पद पंकज पजनान्ते अद्वैत्वे विसतो मानस राजहंस। प्राणि प्रियाणि समय कपूवाति पिते कंठावरोदन विदो स्मरणं कुतस्ते। वरापीडं नटवरवपु करणयो कणकारकं विभद्रवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रंध्रान वेणुधर सुधया पूर्यन गोप वृंदे वृंदारण्य स्वपद रमणं प्रावसद गीत कीर्तके। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षान्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। मूकं करोति वाचालं पंगलं यतेग्रं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वप एक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। देहं सदा परवग्न इष्टदोम तीर्थास्पदम शिव विरंचन शरण्यं भृत्यार्थ प्रणतपाल भवाद पोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। त्यक्ता सुदसुत जसरेप्स राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं माया मृगं दयत एप्स तम धावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बंसी विभूषित करान वनरी दावात पीतांबर दारुण बिंब फला दरोष्टात पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाद रविंद्र नेत्रात कृष्णात परम किमपि त्वं न जाने। अज्ञान तिमरान दस्य ज्ञानान जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो। श्री राधा राजेश्वरी रसे कर घनश्याम मुरली अधर विराजती कालंदी ब्रजधाम। वृंदावन सो बन नहीं नंद गाम सो गाम बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। प्रेम सरोवर प्रेम को भरो रहे दिन गैन जहाँ श्री राधा पग धरे। जहाँ राधा पग धरे श्याम धरो दो नैन
मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जातन की चाई परे, श्याम हरित मन होई। भक्त वांछा कल्पतरु, दीन बंधु दीनानाथ, जगतपति अखिलेश्वर योगी राज श्री भगवान बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री मेरे परम आराध्य राधा सर्वेश्वर भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगान निधान सर्वेश्वर सर्वादि अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्प साकारक परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि कंतर दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेव बंधु करुणिक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। पूज गुरुदेव भगवान, पूज माता पिता के चरणों में प्रणाम। गौ माता, भारत माता, 33 करोड़ देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम। ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता एवं समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत कथा श्री हरिचर्चा के परम रसिक श्रोता ज्ञानी नाम अग्रण्य अनंत बलवंत श्री हनुमान जी सरकार के चरणों में प्रार्थना, उनसे आग्रह की कथा स्थल में आकर उपस्थित हो, अग्रिम पंक्ति में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा रूपी रस का रसपान करें। स्थान देवता, ग्राम देवता भी आए और अपनी कृपा बरसाएं। जूम ऐप के माध्यम से जुड़े उपस्थित जिनका चरित्र सती सीता अनसुईया के समान है, ऐसी पूज्य भक्तमयी मात्र शक्ति के चरणों में मेरा प्रणाम। यत्र तत्र से जुड़े विद्वानजन, भगनी एवं बांधवों एवं समस्त श्रद्धालु भक्तों के हृदय में विराजित अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम सभी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ रूपी गंगा को श्रवण करें और अपनी आत्मा को पवित्र करें। जीवात्मा मन क्रम वचन 3 प्रकार से मनसा वाचा क्रिया 3 प्रकार से पाप करता है। पहले भगवत नाम संकीर्तन करें और फिर गुणगान करें। सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो मन मेरे। सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो मन मेरे। सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो मन मेरे। कट जाएंगे संकट तेरे श्याम, तोए मिल जाएंगे मन मेरी। सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो मन मेरी। सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो मन मेरे। कट जाएंगे बंधन तेरे श्याम, तोए मिल जाएंगे मन मेरे। कट जाएंगे बंधन तेरे श्याम, तोए मिल जाएंगे मन मेरे। सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो मन मेरे। सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो मन मेरे। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, गुरु जी महाराज की जय। सभी साथियों से एवं मेरी इस कथा को YouTube के माध्यम से जो श्रवण करेंगे, उसमें कथा में कोई त्रुटि रहे उसको जरूर मुझे बाद में अवगत कराएं और क्षमा करें। गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें, ऐसा आप सभी से आग्रह निवेदन है। मैं आपके सामने प्राचीन वही को जो पुरंजन उपाख्यान सुनाया, वह मैं पुरंजन उपाख्यान आप सभी को श्रवण कराने जा रहा हूं। उसमें कोई गलती हो क्षमा करें। मैत्र मुनि कहते हैं, विदुर जी जब प्राचीन वही घबराए कि अब क्या होगा, तब नारद जी ने कहा ध्यान दीजिए, हम तुम्हें एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं। इस कहानी को ठीक से समझ लें, जो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। 2 मित्र थे, एक का नाम था अवज्ञात।
और दूसरे का नाम था पुरंजन। दोनों ही घनिष्ठ, बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। जैसे हमारी जो कथा में आजकल जब से हम जुड़े हैं, हमारे जैसे मित्र हैं जितेंद्र जोशी, लेकिन आज है नहीं कथा में। तो ऐसे ही अभिज्ञात नाम के और पुरंजन नाम के दो मित्र थे। चलो कहीं घूमने चला जाए, इस तरह से उन्होंने एक प्लान बनाया। अभिज्ञात ने कहा तुम ही घूमो, हम तो अपने घर में ही भले हैं, पर घूम कर जल्दी आ जाना। पुरंजन बोला ठीक है, मैं अकेला ही जाता हूँ और जल्दी आऊंगा, चिंता न करना। ऐसा कहकर पुरंजन निकल पड़ा। पुरंजन ने लाखों शहर घूम डाले, परंतु कहीं उसका मन नहीं लगा। कोई शहर उसे अच्छा नहीं लगा। अचानक 9 दरवाजे का नगर आया। बड़ा सुंदर शहर था, अतः भीतर घुस गया। शहर के भीतर प्रवेश करते ही एक सुंदरी कन्या सामने से आ गई। पुरंजन उस कन्या के निकट जाकर बोला, देवी जी नमस्कार, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? कन्या बोली, सुनो, मैं इस शरीर की मालिक हूँ। इस शरीर में मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यह मेरे 10 सैनिक हैं जो मेरी आज्ञानुसार काम करते हैं, और ये मेरा सेनापति है जो इन सैनिकों को संभालता है। ये 5 फन का नाग मेरे साथ रहता है जो इस शहर की दिन रात रखवाली करता है। अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ। इस शहर में अकेली राज करती हूँ और माता पिता का मुझे पता नहीं कि तुम मुझे जन्म किसने दिया। पुरंजन को लगा कि ये तो बहुत बड़ी मालकिन है। पुरंजन बोला, देवी विवाह तो मेरा भी नहीं हुआ। फिर तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, वरमाला पहनाकर विवाह कर लिया। अब तो पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी में धीरे धीरे इतना आसक्त होता चला चला गया कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, और पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजन गाए तो पुरंजन गाए, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन भी नाचे। क्वचित्रायाति गायन्त्याम रुद्यन्ताम रुदती क्वचित्, क्वचिद् संत्याम हसती जलपंत्याम मनो जलपति। कीड़ा मृग की तरह पुरंजन पुरंजन के संकेतों से नाचने लगा। एक दिन की बात, एक जरा नाम की कुरूप कन्या जो जिस पुरुष को से विवाह की बात करती वही भाग जाता। ये जरा क्या है? बुढ़ापा। ध्यान से सुने मित्रवर। एक दिन वह चंडवेग नामक गंधर्व राजा के पास जाकर बोली, महाराज मैं संसार से बड़ी पीड़ित हूँ, कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करता। चंडवेग ने कहा, देवी दुखी मत हो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे साथ पास 360 काली काली गंधर्वियां हैं और 360 मेरे गोरे गोरे गंधर्व हैं। ये 360 काली रात क्या है? ये 360 दिन रात हैं और 360 दिन हैं। मेरे पास 360 काली गंधर्वियां हैं और 360 गोरे गोरे गंधर्व हैं। ये सारी सेना आज से तुम्हें सौंप दी। तुम्हें जो पसंद आए उसी के साथ विवाह रचाओ। यदि कोई भागे तो सैनिक उससे पकड़ कर तुम्हारे हवाले कर देंगे। सब तुम्हारे सहायक होंगे। ये मेरा छोटा भाई प्रज्वार है। प्रज्वार क्या है? बुखार। बुखार को प्रज्वार कहते हैं। और अपने पास रखो, मैं तुम्हें अपनी बहन बना लेता हूँ। इस तरह से बोले। अब तो जरा देवी प्रसन्न हो गई और वह सारी सेना लेकर जब घूमने निकली तो उसकी दृष्टि पुरंजन पर पड़ गई। तो पुरंजन को पाने के प्रयत्न में पुरी में प्रवेश करने लगी। पुरंजन की पुरी जो 10-11 सैनिक थे उन्होंने भी खूब विरोध किया। रोका तो इसने सैनिकों से भी हमला बोल दिया, सैनिकों पर हमला बोल दिया। पर पुरंजन महलों में सोए हुए पड़े थे। उन्हें ये पता नहीं था कि शहर पर हमला हो गया है, कुछ भी पता नहीं। परंतु इतना भयंकर युद्ध हुआ कि पुरंजन के जो 10-11 सैनिक थे वह सब मारे गए। 5 फन का नाग भी घायल होकर भाग गया और महलों में घुसकर जरा देवी ने पुरंजन को बंदी बना लिया। अब पुरंजन रोया, हाय हाय मेरे बिना मेरी पुरंजनी कैसे रहेगी? वह तो मेरे बिना पानी भी नहीं पीती। रोते रोते पुरंजनी के प्रेम में दीवाना पुरंजन प्राण ही त्याग दिया। शास्त्र का नियम है, अंत्य या मते सा गति, मतलब मरते समय जिसका चिंतन करोगे वही बनोगे। फोटो खींच रहा है तो वह जरा शक्ल संभाल कर
कोई अगर हमारा फोटो खींच रहा है तो उस समय हमें अपनी शक्ल संभाल लेनी चाहिए। अगर आपने टेढ़ा मुंह कर लिया तो आपका सदैव के लिए टेढ़ा ही फोटो आएगा। मैंने कई बार देखा है कि जो दूल्हा होते हैं और घोड़ी पर चढ़ते हैं और थोड़ा सा ऐसे उचक रहे हैं घोड़ी पर चढ़ने के लिए, तो कैमरा वाले ने फोटो खींच लिया और हमेशा के लिए वो बड़ी याददाश्त रहती है, देखो ऐसे करके मैं घोड़ा पे चढ़ रहा था। तो हमेशा जब कोई कैमरा वाला खड़ा हो तो थोड़ा शकल को संभाल लेना चाहिए, क्योंकि जहां चिंतन जाएगा अगले जन्म का कारण वही बनेगा, वही शरीर मिलेगा जिस शरीर का चिंतन करोगे। पुरंजन ने स्त्री का चिंतन किया तो अगले जन्म में स्त्री बनकर पैदा हुआ। बड़े होने पर मलध्वज नाम की राजा से इसकी शादी हुई, संतानें हुई। एक दिन आया कि इसके मति, इसके जो पति हैं मलध्वज, बस चले, मतलब स्वर्गवास हो गया। जहां सती का पुरंजन था, जहाँ सती होने के लिए चिता पर बैठा, उसका पुराना मित्र अवज्ञात को याद आई कि भाई मेरा मित्र कहाँ है, घूमने गया था लेकिन अभी घूम कर नहीं आया है। अब हम ही ढूंढते हैं कि कहाँ रह गया, तो वह ब्राह्मण वेश बनाकर सो घूमता अभिज्ञात आया और देखा कि हमारा मित्र जो सती हो रहा है। अभिज्ञात ने तो पहचान लिया पर पुरंजन नहीं पहचान पाया कि हमारा पुराना मित्र है। अभिज्ञात ने आवाज लगाई, क्यों भैया, कैसे हो, किसके साथ सती हो रहे हो?" स्त्री रूप पुरंजन बोला, तुम कौन हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और तुम मेरे से इस तरह से बात करो, स्त्री पति को गोद लिए सती होने बैठी हूँ और तू मुझको अपना मित्र कह रहा है। मैंने अपने पति के अतिरिक्त किसी को मित्र नहीं बनाया, कौन हो तुम? ब्राह्मण बना। अभिज्ञात हंसने लगा, वाह भैया, तुम तो पूरी पतिव्रता बने बैठे हो और मुझे बिल्कुल भूल गए। मैं तेरा पुराना मित्र अभिज्ञात हूँ, याद कर हम और तुम कितने आनंद के साथ मानसरोवर के हंस बनकर रहते थे, और तू घूमने क्या निकला कि बिल्कुल ही मुझे भूल गया। बचपन की कई घटनाएं जब याद दिलाई तो बुद्धि पर जब जोर मारा तो पुरंजन को याद आ गया और स्मरण आया तो अभिज्ञात को पहचान गया। दोनों मित्र गले मिले और आनंद के साथ सारा प्रपंच छोड़कर पुनः अपने घर में जाकर विश्राम करने लगे। देवर्षि नारद जी कहते हैं, महाराज प्राचीन वही कथा समझ में आ रही है कि नहीं? प्राचीन वही बोले, महाराज कथा अच्छी बहुत लगी पर समझ में नहीं आई, महाराज तनिक समझाइए। तब नारद जी ने इस रहस्य को समझाया, देखो जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा हैं। जीवात्मा का नाम है पुरंजन और परमात्मा का नाम है अविज्ञात। पुरंजन मतलब पुरम जनयति इति पुरंजन, ये जीव कर्मानुसार अनेक पुरियों में जाता है और एक बार जीवात्मा परमात्मा से बोला कि मैं घूमना चाहता हूँ। भगवान बोले, बेटा प्रेम से घूमो पर हमें मत भूल जाना, नहीं तो घूमते ही रह जाओगे। जीव बड़े विश्वास पूर्वक वचन देता, महाराज आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो मेरे अभिन्न हृदय हो। भगवान कहते हैं तो जाओ घूमो, हम सब पुरंजन बने घूम रहे हैं, पर हम जब सुख थोड़ा सा प्राप्त होता है तो हम भूल जाते हैं। घूमते घूमते लाखों शहर घूम डाले, ये लाखों शहर 84 लाख योनियां हैं। चींटी बने, मच्छर बने, सब कुछ छोटे छोटे शहर हैं, हाथी बने, घोड़ा बने, बड़े बड़े शहर हैं और ये सब मिलाकर 84 लाख। इन सब शहरों में घूमते घूमते जहाँ 9 दरवाजों की नगरी मिली तो ये शहर सबसे अच्छा लगा। ये 9 दरवाजों की पूरी मानव शरीर है। इस शहर को तो देखते ही मन खुश हो गया। बड़े भाग तन मानस पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जय परलोक सुधारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये सबसे सुंदर शहर है। जो ही नगर में प्रवेश किया सबसे पहले सुंदर सुंदरी से परिचय हुआ। ये सुंदरी क्या है? बुद्धि देवी। इस पूरे शहर में इसी देवी का चलावा चलता है। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया इसी नगरी में, इसी नगरी के सैनिक हैं। ये 10 इंद्रिया रूपी सैनिकों पर सेनापति क्या है? मन है। मन जहाँ ले जाए वहीं सबको ले जाता है, कर्मेंद्रिया इंद्रियों को। कान आपके कथा सुन रहे हैं और मन हर की पौड़ी
आरती करने चला गया, तो मन यदि आरती कर रहा है तो सुनते रहो, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। क्या कथा हो गई। सेनापति के बिना सैनिक काम नहीं करते, सेनापति की उपस्थिति बहुत जरूरी है। तब सैनिक व्यवस्थित कार्य करते हैं। पंच प्राण वायु, प्राण अपान उदान समान अभियान, ये ही 5 फन का पहला रक्षक नाग है। वायु शरीर के भीतर है, आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, पर श्वास रूपी जो सर्प तो हमेशा सावधान रहता है, सांस कभी थोड़े ही रुकती है। ये तो शरीर की व्यवस्था है। अब प्रंजनी रोवे तो प्रंजन रोवे, इसका क्या मतलब है। इस शरीर में बुद्धि से हमारा संबंध हो गया, जो बुद्धि कहती है हम वही करते हैं, हम भी उसी के दास बन गए हैं। बुद्धि ने कह दिया चलो आज कथा सुनावे, चले आए। बुद्धि ने कह दिया कि वही पंडित जी वही कथा, छोटे छोटे झंझट और घर में सो गए। बुद्धि ने कह दिया अरे इतना बढ़िया भजन हो रहा, चलो ठुमका मार कर कुछ नाच लिया जाए। सो नाचने लग गए। बुद्धि ने कहा अरे भाई कोई नहीं नाच रहा, या नाचना अच्छा नहीं लगेगा, चुपचाप बैठ गए। बुद्धि ने कहा चलो हम भी एक भजन सुना दें, तो गाने लग गए। जैसा जैसा बुद्धि पुरंजनी जो है चाहती है हम पुरंजन वैसा ही वैसा करते हैं। अब ये तो रही आंतरिक व्यवस्था, परंतु ये जरा देवी कौन है, जिनसे कोई विवाह रचाना रचाना नहीं चाहता है। क्या है, जरा देवी है वृद्धावस्था, बुढ़ापा। संसार में ऐसा कोई नहीं जो वृद्ध होना पसंद करे, पर वृद्धावस्था ने चंडवेग को अपना साथी बनाया। और सैनिक लिए ये चंडवेग कौन है, संवत्सर चंडवेग, ये काल चक्र संवत्सर ये चंडवेग हैं। इनसे इसने कहा कि मेरे सैनिक तुम्हारे साथ हैं, तो 360 काले दिन, काले और 360 गोरे, अर्थात 360 दिन और 360 रात। गोरे गोरे सैनिक दिन हैं और काली काली गंधर्विया रात्रियां हैं। इन सब सैनिकों के सहयोग से वृद्धावस्था रूपी जरा देवी ने हम समस्त मानवों की पुरी पर आक्रमण बोल दिया है। पुरंजन सोते रहे, पता ही नहीं चला कि कब आक्रमण हो गया। उसी प्रकार हम इस शरीर में सोते रह जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब हम बुढ़े हो गए। आपको जीवन की बहुत सी तारीखें याद होंगी। अमुक तारीख में पैदा हुए, अमुक तारीख में शादी हुई, अमुक तारीख में बच्चा हुआ, पर किसी बुढ़े से पूछा जाए कि किस तारीख में बुढ़े हो गए। बुढ़े तो सभी होते हैं, पर किस तारीख में हुए ये कोई नहीं बता सकता है, पता ही नहीं चलता है इन सब बातों का। जरा देवी ने, अरे हम जो बर्थडे जो मनाते हैं ना, वो हमारा खुशी का दिन नहीं है, हमारा वो है एक दिन, एक साल हमारा समाप्त हो गया है, लेकिन हम खुश इतने रहते हैं कि हमें पता नहीं क्या मिल गया। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, एक शहर से दूसरे शहर में हम सब जीवात्माओं का ये भ्रमण चल रहा है। अब ये भटकना कब बंद होगा, विश्राम कब मिलेगा। विश्राम तो अपने ही घर में मिलता है। परदेश में चाहे जितना घूमो, थोड़ी देर तो अच्छे लगते हैं, पर बाद में घर की याद आती है, और जब तक घर में ना पहुंच जाएं तब तक विश्राम नहीं मिलता। उसी प्रकार हम भी सब परदेसी हैं, अपना घर छोड़कर घूमने आए, जब तक घर वापस नहीं पहुंचेंगे ऐसे ही भटकते रहेंगे। रुक्मणी जी भगवान को भोजन परोस रही थी, पर भगवान भोजन करते करते जोर से हंस पड़े। रुक्मणी जी ने पूछा महाराज ये अचानक क्यों हंसी आई। भगवान बोले बस ऐसे ही हंसी आ गई। उस चींटी को देखो, वह गुड़ की तरफ भाग रहा है। जो चींटा था वह गुड़ की तरफ भाग रहा था, और एक चींटा गुड़ की तरफ बड़ी जोर से भाग रहा था। रुक्मणी ने पूछा कौन है महाराज, और इसमें हंसने की क्या बात है। भगवान बोले यह 14 बार इंद्र बन चुका है। जहां पर भोग साम्राज्य था, सबका स्वामी बनकर ये रहता था, आज देखो चींटा बना गुड़ की ढेली और भाग रहा है, इसीलिए हंसी आ गई। कैसा कैसा ये जीव का प्रारब्ध है, कभी ऊपर से ले जाए कभी नीचे, गाड़ी के पहिए की तरह ऊपर नीचे होता रहता है, ये जीव की स्थिति है। तो आखिर ये चक्र समाप्त कब होगा। अब अपने घर पहुंचे, पुराना मित्र अवज्ञात ब्राह्मण बनकर आया। जब उसी ने हाथ पकड़कर समझाया कि मैं तेरा मित्र हूँ, मुझे पहचान। पुरंजन तो पहचानने से मना कर दिया, पर परंतु अवज्ञात ने पीछे पढ़कर जान पहचान निकाल ही ली, और जहां पहचान हुई कि सारा प्रपंच छूट गया, अपने मित्र के साथ चला गया। ऐसे ही जिस जीव पर भगवान खूब
द्रवीभूत हो जाते हैं। चलो इसे अब अपने घर ले आए। तब प्रभु श्री प्रसन्नता पूर्वक जो हैगा उस जीव के सम्मुख सुदरू के रूप में प्रकट होते हैं। परमात्मा कभी प्रकट होकर ये नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूँ। वह परमात्मा स्वयं सदरू के रूप में आकर जीव को आत्मबोध कराता है। माया के ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है। माया के ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है। इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी